Good morning, students. Today we will read about preposition. So, what is prepositions? Prepositions are words that we use before nouns or pronouns. तो preposition वो words होते हैं जिन्हें हम nouns और pronouns के पहले use करते हैं. और क्यों use करते हैं? To show their relationship with other words in a sentence. ताकि हम उनका रिलेशन बता सकें अदर वर्ड्स से. ओके तो प्रीपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन्स और प्रोनाउंस से पहले हम यूज में लेते हैं टू शो देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स. ओके एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. ओके तो चेयर क्या है? आप जानते हो चेयर एक नाउन है. ओके तो चेयर में और आई जो सब्जेक्ट उसमें क्या रिलेशन है? ठीक है तो आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. ठीक है तो रिलेशन कैसे शो हुआ कि आप चेयर पर बैठे हो. ठीक है आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं चेयर पे बैठा हूँ या बैठी हूँ. ठीक है तो रिलेशन क्या हुआ? चेयर पर. ओके तो ये प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स और प्रोनाउंस के पहले यूज होते हैं. ओके नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम वॉकिंग टू हर. ओके हर इज ए प्रोनाउन. ओके और हर के पहले यूज हुआ है टू. टू इज ए प्रीपोजिशन. ओके सो आई एम वॉकिंग टू हर यानी कि मैं उसकी ओर जा रहा हूँ, मैं उसकी ओर वॉक करते हुए जा रहा हूँ. ठीक है तो रिलेशन क्या हुआ? वॉक करते हुए जाना. इसको शो करने के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है. ओके देयर आर प्रीपोजिशंस ऑफ लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम. यस जो प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. ओके तो उन प्रीपोजिशंस को हम का यूज़ हम लोकेशंस के लिए, डायरेक्शन के लिए एंड टाइम को शो करने के लिए करते हैं. तो वन बाय वन हम प्रीपोजिशन देखेंगे. ठीक है कि किस कंडीशंस में कौन सी प्रीपोजिशन यूज में ली जाती है. नाउ फर्स्ट प्रीपोजिशन इज एट. ओके जो आपकी फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो है एट. ओके तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं. इसका एग्जाम्पल है एट 6 o'clock. ठीक है घड़ी में जब हम टाइम शो करेंगे 6 o'clock, 7 o'clock तो उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे. AM, PM इसके लिए भी हम एट का यूज़ करेंगे. ओके इट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज़ करेंगे. एट मिडनाइट, एट सनसेट, एट द बिगनिंग, एट द एंड. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके पहले हम एट का यूज़ करते हैं. ओके तो ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट इज एट इज यूज्ड इन टू वेज. अब टू वेज में यूज होता है एट का. ठीक है ना डिफरेंट मीन्स में. फर्स्ट इज टू वर्ड्स. टू वर्ड्स को हम हिंदी में बोलते हैं की तरफ. ठीक है किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए टू वर्ड्स यानी कि उस तरफ इंडिकेट करने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं. एंड सेकेंड इज नियर अ क्लोज. नियर अ क्लोज का हिंदी में होता है निकट या पास में. ओके लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज लुक एट द ब्लैक बोर्ड. तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को इंडिकेट करते हुए यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. ओके तो जो एट प्रीपोजिशन हुई है फर्स्ट एग्जाम्पल में वो है उसका फर्स्ट वे ऑफ यूज. ठीक है सेकेंड है सीता इज स्टैंडिंग एट द डोर. सीता डोर के पास खड़ी हुई है. तो नियर क्लोज को शो करने के लिए यहाँ पे एट का यूज हुआ है. Okay now third use is eight is used for small places and in is used for big places. तो देखो यहाँ पे टू प्रीपोजिशंस बताई गई हैं eight और in. ओके तो eight is used for small places. किसी सेंटेंस में कोई स्मॉल प्लेस दिया गया हो तो हम उसका eight का यूज करेंगे. ओके और बिग प्लेसेस के लिए हम किसे यूज करेंगे? इनका. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल, आई लिव एट शास्त्री नगर इन कोटा. अब कोटा बिग सिटी है और कोटा में ही शास्त्री नगर एक कॉलोनी है. ठीक है ना एक जगह है. तो स्मॉल प्लेस क्या हुआ? शास्त्री नगर. और कोटा क्या है? बिग प्लेस. तो शास्त्री नगर के लिए हमने एट प्रीपोजिशन का यूज किया है एंड कोटा के लिए हमने यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज किया है. लाइक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया. अब इंडिया तो काफ़ी बड़ा है. ठीक है तो इंडिया हो गया बिग प्लेस. ओके राजस्थान एक स्टेट है इंडिया का. ओके तो इस राजस्थान इंडिया के कंपैरिजन में स्मॉल प्लेस है. तो स्मॉल प्लेस के लिए हमने एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया है एंड इंडिया के लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. ओके तो ये थ्री यूजेस थे एट के. ठीक है
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, टू वेज में टू वर्ड्स एंड नियर प्लेस को शो करने के लिए, एंड थर्ड इज स्मॉल प्लेसेस को शो करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इन. अब इनका हिंदी मीन्स होता है अंदर या में. ठीक है, इन द बॉक्स, इन द रूम. ठीक है, अब देखते हैं हम. इन इज यूज्ड इफ समवन इज ऑलरेडी इनसाइड. इट गिव्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी में जिसमें मूवमेंट ना हो. ठीक है, तो इनका यूज कब करते हैं? समवन इज ऑलरेडी इनसाइड, यानी कि जो चीज पहले से ही अंदर है. ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी यानी उसमें मूवमेंट नहीं, वो अंदर ही है. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल, माई बुक इज इन द बैग. मेरी बुक बैग के अंदर है. ठीक है, अंदर रखी हुई है वो, उसमें मूवमेंट नहीं है. ऐसे नहीं आप बुक को अंदर रख रहे हो. ठीक है, तो उसके अंदर रखी हुई मूवमेंट नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल इज यू आर सिटिंग इन द चेयर. ठीक है, चेयर पर बैठे हुए हो, तो स्टेबिलिटी है. इसमें आप मूवमेंट नहीं कर रहे, चेयर पर बैठे हुए हो, इसलिए यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. सेकेंड इज इन इज यूज बिफोर मंथ्स एंड ईयर्स. यस, मंथ आ जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, या कोई ईयर आ जाए 1919, 1991, 92, ऐसा कुछ ईयर आ जाए तो हम इनका यूज करते हैं. ओके, थर्ड, इन इज यूज्ड फॉर सीजन, वीक, मॉर्निंग, इवनिंग एक्सेट्रा. लाइक कोई सेंटेंस में सीजन दिया गया हो, लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग, तो हम इनका यूज करेंगे. वीक बताना हो, इन अ वीक, इनका यूज करेंगे हम. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो भी हम इनका यूज करेंगे. ओके, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके लिए भी हम इनका यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज इन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, बिग सिटीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा. ओके, तो ये आपका 8 से रिलेटेड, ये जैसे था ना 8 का यूज हम स्मॉल प्लेसेस पे करते हैं, वैसे ही इनका यूज बिग प्लेसेस के लिए होता है. तो लाइक कंट्री नेम आ जाए, जैसे कि ही लिव्स इन इंडिया, कंट्री नेम आ गया. ही लिव्स इन कोटा, ही लिव्स इन मुंबई. ठीक है, तो बिग सिटीज आ जाए, स्टेट आ जाए, डिस्ट्रिक्ट आ जाए, तो हम इनका यूज करेंगे. बट देखो सेकेंड एग्जाम्पल है, ही लिव एट बूंदी इन राजस्थान. तो राजस्थान तो बिग स्टेट है. ठीक है, और बूंदी की एक डिस्ट्रिक्ट है. तो बूंदी की डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी हमने एट का यूज इसलिए किया है इस सेंटेंस में, बिकॉज यहाँ पे राजस्थान साथ में दिया गया है. ठीक है, अगर राजस्थान यहाँ पे नहीं होता तो हम इनका यूज कर सकते थे, वी लिव इन बूंदी. बट यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है, जो कि बूंदी से बड़ा प्लेस है, इसलिए राजस्थान के आगे बिग प्लेस है, इसलिए इनका यूज हुआ है, और बूंदी के आगे हमने एट का यूज किया है. ओके, नाउ थर्ड प्रीपोजिशन इज इनटू. हिंदी मीन्स ऑफ इनटू मीन्स अंदर. ठीक है, इनका मीन्स भी अंदर ही होता है एंड इनटू का मीन्स भी अंदर ही होता है. बट डिफरेंस ये है कि इनका जब यूज होता है उसमें स्टेबिलिटी होती है, यानी मूवमेंट नहीं होता है. बट इनटू के यूज में मूवमेंट होता है. लाइक इनटू इज यूज्ड फॉर मोशन, यानी मूवमेंट के लिए यूज होता है इसका. इसका हिंदी मीन्स दे रखा है जब किसी चीज में गति हो या स्थान परिवर्तन हो. लाइक दे पुल्ड राम इनटू द बोट. ठीक है ना, यानी कि उन्होंने राम को बोट की ओर खींचा. ठीक है, तो उसमें मूवमेंट हो रहा है, वो प्लेस से बोट के अंदर जा रहा है. ठीक है, ही कैम इनटू द रूम, वह कमरे में आया, तो बाहर से अंदर आया. ठीक है, तो जब मूवमेंट होगा तो हम इनटू का यूज करेंगे, और जब मूवमेंट नहीं होगा हम इनका यूज करेंगे. ओके, फोर्थ प्रीपोजिशन इज ऑन. ऑन का हिंदी मीन्स होता है पर या ऊपर. ठीक है, तो वन बाय वन इसका यूज देखते हैं हम. बिफोर डेज नेम, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डेज नेम के पहले हम ऑन का यूज करते हैं. ओके, ऑन फुट इज यूज्ड फॉर वॉकिंग. ठीक है, आप पैदल कहीं जा रहे हो तो पैदल के लिए अगर फुट वर्ड आ रहा है, ही कैम ऑन फुट. ठीक है, आप पैदल कहीं जा रहे हो तो उसके लिए ऑन का यूज आएगा, इट मीन्स फुट. ठीक है, फुट के पहले हमको ऑन का यूज करना है. व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज ऑन टॉप ऑफ अनादर. ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, बोथ आर इन टच, और दोनों टच कर रहे हैं आपस में. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे बुक के ऊपर बुक रखी हुई है. ठीक है, वो टच कर रही है, तो इस कंडीशन में भी हम ऑन का यूज करेंगे. लाइक फर्स्ट एग्जांपल, माय बुक इज ऑन द टेबल. अब बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि टेबल को टच कर रही है, इसलिए ऑन का यूज हुआ है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अपॉन. ठीक है, अब ऑन का मीन्स भी पर और ऊपर होता है ना, अपॉन का मीन्स भी पर और ऊपर होता है. डिफरेंस क्या है तो देखते हैं हम.
अपॉन इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज नॉट ऑलरेडी अबाव एंड व्हेन इट इज मूव्ड बाय स्पीड. ठीक है, यानी कि उसके ऊपर नहीं होती है. ऑन पे तो क्या टच कर रही है वो चीज़, ठीक है, उस पर रखी हुई है, स्टेबिलिटी है. ठीक है, लाइक इन और इनटू की तरह इसमें यही है, ऑन में स्टेबिलिटी होती है, यानी कि उस प्लेस पे चीज़ रखी हुई है, टच कर रही है. ओके, अपॉन में क्या है, उसमें मूवमेंट होगा. लाइक द केट जम्प्ड अपॉन द टेबल. ठीक है, केट ने जंप टेबल के ऊपर से जंप किया, यानी टेबल को टच भी किया होगा उसने. ओके, बट मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, तो मूवमेंट के लिए हम अपॉन का यूज़ करते हैं. ओके.